गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम लोग इस साल के एडवांस के पेपर का एक और क्वेश्चन करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सा सवाल पूछा है उन्होंने। लाइक आई डोंट थिंक ये जे एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन है। जे मेंस लेवल में ऐसे क्वेश्चंस आया करते थे, बट अगेन क्वेश्चन करने के लिए आपको एग्ज़ाम में कंसंट्रेशन मेंटेन करना पड़ेगा, ये पता करने के लिए कि एक्चुअली में क्वेश्चन ईजी है। देखो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है लेट ए एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है थीटा के टर्म में, और बोल रखा है थीटा को आप कुछ भी पुट कर सकते हो, थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स है। इन्होंने बोला इफ़ ए कंटेन्स एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ एन। उन्होंने सिंपली बोला थीटा आप जो मर्जी हो पुट करो, एक ही ऐसी वैल्यू आएगी जो पॉजिटिव इंटीजर होगी, और पॉजिटिव इंटीजर है क्या। तो आपको पता है कि अगर ये इंटीजर है तो ऑब्वियसली ये प्योरली रियल है, क्योंकि जब तक ये प्योरली रियल नहीं बनेगा तब तक इंटीजर कैसे बनेगा। और प्योरली रियल है इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट इसका ज़ीरो होना चाहिए। और इमेजिनरी पार्ट इसका कैसे पता करेंगे, ये तो एनसीईआरटी लेवल की चीज़ है। आपको सबको पता होना चाहिए कि इसका इमेजिनरी पार्ट अगर आपको पता करना है तो इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो नीचे क्या आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया। डिनोमिनेटर में आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी अगर आप करते हो तो नीचे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो मैं नीचे वाली टर्म तो फटाफट लिख देता हूँ कि नीचे जो आने वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो सेवन इंटू सेवन आपका, तो ए स्क्वायर तो आ गया 49, और बी स्क्वायर देखो क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर दिख रहा है 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिख रहा है, ठीक है। ऊपर अगर आपको लगता है कि इसका कैलकुलेशन ऊपर तो लेंदी है, क्योंकि न्यूमरेटर में सर बड़े बड़े टर्म दे रखे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है 9067 है, 6087 है, तो अगर आप एडवांस एस्पिरेंट हो, अगर आपने जेई की तैयारी अच्छे से करी है, तो आपके पास इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए एग्ज़ाम में कि इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं निकल रहा है। और आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली में ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 281 कॉमन निकल रहा है। और आप एडवांस एस्पिरेंट हो तो इतने आप में वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि आप ये फटाफट पता कर लो कि 281 यहाँ से कॉमन निकल रहा है। तो और यहाँ से देखोगे 281 इंटू 6 है, तो ये 7 + 6 आयोटा साइन थीटा लिखा हुआ है। लाइक इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एडवांस एस्पिरेंट कि हाँ आप ये तो फिगर आउट कर ही लोगे, क्योंकि ये फिगर आउट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। एनीवे यही करना था आपको। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या इमेजिनरी पार्ट है और क्या रियल पार्ट है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट को अपने को ज़ीरो करना है। तो यहाँ से मैं डिनोमिनेटर तो लिख लिया मैंने। ऊपर देखो क्या आ गया, ऊपर 7 49 दिख रहा है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 6 3 ज़ा 18, आयोटा स्क्वायर तो -1 हो जाएगा, साइन थीटा -18 साइन थीटा कॉस थीटा मुझे दिख रहा है। इसके बाद आयोटा वाले टर्म कौन से होंगे, आयोटा वाले यहाँ से देखो आ जाएगा 42 आयोटा साइन थीटा, और यहाँ से आ जाएगा 21 आयोटा कॉस थीटा। तो मैं आयोटा कॉमन लेके क्या लिख देता हूँ, 42 साइन थीटा दिख रहा है मेरे को, प्लस 21 कॉस थीटा दिख रहा है। यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उन्होंने। अपन अब फटाफट क्या कर लेते हैं, इसका इमेजिनरी पार्ट को ज़ीरो कर लेते हैं। और इमेजिनरी पार्ट को ज़ीरो करने के लिए आपको न्यूमरेटर ही ज़ीरो करना सफिशिएंट है, डिनोमिनेटर ज़ीरो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता चल गया 42 साइन थीटा प्लस 21 कॉस थीटा की वैल्यू तो ज़ीरो होनी चाहिए। तो यहाँ से आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसको साइड ले जाओ, मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ। 42 साइन थीटा इक्वल टू -21 कॉस थीटा आ गया। तो यहाँ से टैन थीटा क्या आ गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ गया, -41/42 मतलब -हाफ। तो देखो टैन थीटा की वैल्यू -हाफ मिल गई। मतलब उन्होंने बोला है कि ये प्योरली रियल तभी बनेगा जब टैन थीटा की वैल्यू -हाफ लोगे, ठीक है। तो प्योरली रियल नंबर होगा क्या, अब ये नंबर क्या बना, मैंने इमेजिनरी पार्ट तो ज़ीरो कर लिया, तो जो आपका ए नंबर है वो क्या नंबर बना, ये नंबर तो सिर्फ इतना ही पार्ट बचा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो ज़ीरो होना है। तो इतना पार्ट लिख लेते हैं अलग से। इतना पार्ट क्या है, इतना पार्ट है 281 इंटू 49 - 18 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 18 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन क्या है 49 + 9 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी की वैल्यू करनी है। टैन थीटा -हाफ से आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है बस।
तो tan थीटा अगर माइनस हाफ होगा तो आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन हो सकती है कि tan थीटा अगर माइनस हाफ है तो आपने पढ़ रखा है कि tan थीटा माइनस हाफ है तो थीटा का चांस होने का क्या चांस, tan थीटा निगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक तो थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, या तो थीटा क्या हो सकता है, या तो थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो एग्ज़ाम में बिल्कुल कन्फ्यूज़न हो सकती है और ये बिल्कुल सही कन्फ्यूज़न है कि हाँ ठीक है थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लेंगे। उन्होंने क्वेश्चन में तो दे रखा है थीटा कुछ भी हो सकता है, तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, बट यहीं पे कैच है थोड़ा, आपको इसका टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो अगर tan थीटा माइनस हाफ होगा तो ट्रायंगल से अगर आप निकालोगे साइन थीटा कॉस थीटा, तो थीटा ये हो गया 1 2 और ये √5 हो गया। तो देखो थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा तो पॉजिटिव होकर के 1/√5 देगा और कॉस थीटा निगेटिव होकर के -2/√5 देगा। अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे -1/√5 होगा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2/√5। तो देखो यहाँ पे कैच क्या है, यहाँ पे कैच है कि आप थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में लोगे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रोडक्ट यहाँ पे लिखना है, एंड साइन थीटा कॉस थीटा का प्रोडक्ट दोनों केस में देखो क्या आ रहा है, दोनों केस में, इस केस में आया -2/5 और इस केस में -2/5 आया। तो इसका मतलब जब आप ए की वैल्यू लिखने जाओगे तो 281 इंटू 49 माइनस 18 आपको -2/5 ही लिखना है। थीटा किसी क्वाड्रेंट में लोगे तो न्यूमरेटर में तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा का प्रोडक्ट तो दोनों केस में सेम ही है। नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर की वजह से आप -2/√5 लो या 2/√5 लो, स्क्वायर होकर के तो वो क्या बन जाएगा 4/5। तो 49 + 9 49 9 इंटू 4/5। तो आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि एक्चुअली में उन्होंने ऐसा क्वेश्चन सेट कर रहा है कि थीटा का केस लेने का ज़रूरत ही नहीं है, दोनों केस में सेम ही आंसर आने वाला है। चलो क्या आंसर आने वाला है चेक कर लेते हैं अपन। यहाँ से आंसर आने वाला है 281। आप देखोगे ये दोनों वैल्यू सेम है, ये देखो कितना सिंपल, उन्होंने कैलकुलेशन भी लास्ट में कितना सिंपल कर दिया। देखो 9 4 जा 36 आ जाएगा, यहाँ 18 2 जा 36 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक्चुअली में ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, मतलब ए की वैल्यू क्या आ गई 281। उन्होंने, आपको लग रहा था कि कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है, बट लास्ट में उन्होंने कैलकुलेशन भी ईजी ही कर रखा है। तो ये पूरा क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ माइंड का है और पेशेंस का है। अगर आप काम कूल एंड कंपोज रहते हो एग्जाम में तो दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। 281 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।